वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी असवाल। अब आज करें बेटा स्टार्ट यूनिट 6। ठीक है, इसका पार्ट 1 है। ये 2 पार्ट में पूरा का पूरा चैप्टर आपका ये क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, भक्ति आंदोलन पढ़ना है जो कि ऑलरेडी सभी बच्चों को पता है, पर उसके बारे में थोड़ा डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, सामाजिक सुधार होगा, संस्कृति से रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड सारी बातें इसमें आएंगी। ठीक है, सिलेबस देख लीजिए एक बार। आपका ये सारे चैप्टर्स हो चुके हैं। ठीक है, सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ये आपका चैप्टर 6 चल रहा है, अब यूनिट 6। बस एक चैप्टर बचा है, वो आज में खत्म करा देंगे। ठीक है, ये बेटा मेरे इंस्टा और टेलीग्राम चैनल आईडी है। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। स्टार्ट करेंगे। भक्ति आंदोलन क्या है ये देखेंगे। देखो, अब इस भक्ति आंदोलन में तो बहुत सारे संत आएंगे, आपको सारे नहीं पढ़ने, आपको मेन पढ़ने। जैसे कबीरदास हो गए, गुरु नानक हो गए, चैतन्य हो गए, मीराबाई हो गए, सूरदास हो गए, ये सारे मेन पढ़ने हैं आपको। ठीक है, और इस प्रकार से था भक्ति आंदोलन, जिसमें क्या हो रहा था कि हर धर्म के, ऐसे नहीं सिर्फ हिंदू धर्म में हुआ है, हिंदू मुस्लिम धर्म में, सिख धर्म में, ईसाई धर्म में, सब जगह भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता जा रहा था। ठीक है, लोग घूमते थे रोडों पे, जैसे बोलते ना एक तरीके से जुलूस निकल रहा है, वैसे लोग घूमते हुए जाते थे, गाने गाते थे, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ा। ठीक है, लोगों ने इस तरफ बढ़े थे लोग। सूफी संत आए थे जो क्या करते थे, डांस करते थे, गोल गोल घूमते ना, वो गोल गोल ऐसे घूमते हैं, उसकी डांस करते हुए कि पूरी रोडों पे एक तरीके से प्रदर्शन करते हुए चलते थे और भगवान का नाम लेते थे और गाने गाते थे। सूफी संत कहलाते थे वो, उनका नाम कहते सूफी संत। और क्या गाना गाते थे, कवालियाँ गाते थे भगवान के प्रति। ठीक है, ये भक्ति आंदोलन का सिद्धांत। क्या अभी भक्ति आंदोलन वाले है क्या, इसको एक बार पढ़ लेंगे। भक्ति अथवा ईश्वर प्रेम हिंदू धर्म का अंग है। भक्ति और ईश्वर प्रेम हिंदू धर्म का अंग है। हिंदुओं की बात करें फिलहाल, आत्मा की मुक्ति के लिए हिंदू धर्म में 3 पथ बताए गए हैं। कितने हैं, 3 मार्ग बताए कि तुम अपनी आत्मा की मुक्ति अगर चाह रहे हो तो उसके लिए 3 मार्ग प्रदर्शित किए गए हैं। ज्ञान मार्ग, ज्ञान प्राप्त करो ढंग से, पूरा तुम्हें हर चीज़ की नॉलेज हो, बहुत अच्छा तुमने ज्ञान प्राप्त कर लिया ना, आध्यात्मिक ज्ञान, जीवन का ज्ञान, समाज का ज्ञान, सब कुछ, तो क्या होगा, आपकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। कर्म मार्ग के अच्छे कर्म करो, चाहे तुमने चीज़ें ना जानी, तुम्हारे पास नॉलेज ना हो, लेकिन तुमने कर्म अच्छे करे, कर्म मार्ग। और भक्ति मार्ग के तुम ये दोनों अगर नहीं ट्राई कर रहे तो भगवान की पूजा में लीन हो जाओ, सबको छोड़ दो, लालच, घर परिवार, शादी वगैरह ये सब छोड़ के सिर्फ और सिर्फ भगवान की पूजा। जैसे मीराबाई करती थी ना, घर परिवार सब छोड़ दिया था उसने, वैसे हिंदू धर्म में ये विश्वास है कि इससे कोई भी एक पथ अथवा सभी रास्तों पर चलकर मानव अज्ञान के जंगल से छुटकारा पाकर अपनी आत्मा को स्वतंत्र प्राप्त कर सकता है। इसमें से कोई एक ले लो या तीनों ले लो, कुछ भी ले लो। अज्ञानता का जो जंगल बना हुआ है, एक जो गलत व्यवस्था बनी हुई, समाज में लोग फंसे हुए, एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, गलत कुरीतियों में जो फंसे हुए, इससे बाहर निकला जा सकता है भक्ति मार्ग से, कर्म मार्ग से या ज्ञान मार्ग से। ठीक है, भक्ति मार्ग पर चलने वाला भक्त केवल भगवान का प्रेम या ईश्वर के साथ समर्पण स्थापित करने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, भक्ति मार्ग में क्या करना है, केवल और केवल भगवान से प्रेम करना है। यह एक संयोग की बात है कि मुसलमान सूफी भी भक्ति के सिद्धांत में विश्वास रखते थे। मुसलमान जो हैं और जो इनके सूफी लोग हैं, वो भी क्या बोलते थे, भक्ति करो, जो इनके अल्लाह है उसके प्रति प्रेम की भावना रखो। केवल और केवल क्या रखोगे तुम, भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति के बिल्कुल सरेंडर कर दो भगवान के आगे कि भगवान अब जो करेगा वो करेगा। ठीक है, इससे पहले कि मुसलमान लोग विजेता के रूप में उत्तर भारत में आए थे। कैसे आए थे, मुगल वाले आए थे ना विजेता के रूप में, जीतने आए थे, लेकिन क्या है, दक्षिण भारत के व्यापारियों के रूप में पहुंचे। दक्षिण भारत में कैसे पहुंचे, व्यापारियों के रूप में। संभवतः इस्लाम सूफी विचारों को प्रभाव दक्षिण भारत के प्रकट हुआ। ठीक है, इस्लाम का जो सूफी पार्ट है, जो इस्लाम के जो सूफी हैं, जो ये कहाँ प्रकट हुए हैं, दक्षिण भारत के ओर। अगर मैं भारत बनाऊँ, ऐसे बना हुआ ना हमारा भारत ऐसे, तो ये जो दक्षिण वाला एरिया है यहाँ से स्टार्ट हुआ है। इसका प्रमाण दक्षिण भारत की भक्ति संतों के उपदेशों से मिलता है। कैसे संत हैं, उन्होंने उपदेश दिए, उनके उपदेश क्या होते थे, लिखे जाते थे पत्थरों पे, कागजों पे, हर जगह पे, तो उनके उपदेशों से पता चलता है कि दक्षिण भारत सबसे पहले स्टार्ट हुआ है। हिंदू और मुस्लिमों की परंपराओं से संबंधित है ये। ठीक है, मध्यकालीन भारत के धार्मिक तथा सामाजिक सुधारों की 3 श्रेणियां थी, सुधारकों की। बहुत सारे सुधारक आएंगे, अभी हम सारे पढ़ने हैं। ठीक है, तो उसमें से 3 श्रेणी बांटी गई है। फर्स्ट श्रेणी वाले कौन आएंगे, शंकराचार्य जी, जो क्या करेंगे, शिक्षा, वेदों की पढ़ाई के ऊपर बल देंगे, वेदों की बात करेंगे, कुरीतियों का खंडन करेंगे। ठीक है, पर क्या होगा, ये ना समाज की जो गलत बातें हैं ना, जो ऊंच नीच वाली व्यवस्था, इन सब पे कुछ नहीं बोलेंगे, बस कुरीतियों के लिए बोल देंगे नॉर्मल, के खंडन करो गलत चीज़ों का, और जाति प्रथा पे कुछ नहीं बोलेंगे। इसलिए क्या होगा, जो सारा ज्ञान है वो उच्च वर्गों के पास ही रह जाएगा, सारा का सारा ज्ञान उच्च वर्गों तक ही सीमित रहेगा, क्योंकि वर्ण व्यवस्था पे इन्होंने कोई बात ही नहीं की। ठीक है, वल्लभाचार्य आएंगे, शंकराचार्य आएंगे, अभी हम उनको सारा डीप में करेंगे, मैं समझा रही हूँ। ठीक है,
सेकंड वाले कौन है, इसमें आएगी अब बात समाज सुधार की, धर्म प्लस समाज सुधार के, जो समाज इसमें गलत चीजें जो चल रही इसको भी सुधारो, ठीक है। और जो थर्ड वाले आएंगे इसमें आएंगे कबीर जी, नानक जी, गुरु नानक जी जो हैं वो, और ये भी किसकी बात करेंगे, धर्म प्लस समाज की, कि समाज में जो जो गलत चीज़ है उसको गलत बताएंगे, ये कि जाति प्रथा गलत चल रही है, आपस में एक दूसरे से लोग जो जल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के बीच में जो टकराव है, इन सब चीज़ों के ऊपर ये बोलेंगे, ठीक है। प्रथम श्रेणी में उन सुधारकों को रखा जाएगा जिसने अपना कार्य केवल धर्म तक ही रखा। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ किसकी बात की, धर्म की। समाज सुधार की ये लोग बात नहीं करेंगे, धर्म के ऊपर ही बोलेंगे। दूसरी श्रेणी वाले लोग कौन है, जिसने सामाजिक क्षेत्र में भी कार्य किया, समाज की जो गलत गलत चीज़ें थी उसके ऊपर भी इन्होंने कटाक्ष रखा कि भाई समाज में ये धर्म के ऊपर इतनी लड़ाई क्यों कर रही है, एक दूसरे धर्म वालों को नीचा क्यों दिखा रहे, ऐसे इन सुधारकों ने हिंदू धर्म में रहकर ही कार्य किया। अब थर्ड श्रेणी में कौन आएगा, उन सुधारकों की बात की जाएगी जिन्होंने तत्कालीन व्यवस्था का जोरदार शब्दों में खंडन किया। जो गलत गलत चीज़ें ना उनका जोरदार शब्दों में खंडन किया इन्होंने कि भाई ये गलत चीज़ है, तुम गलत चीज़ें को प्रमोट कर रहे हो। गलत गलत प्रथाएं चल रही थी, जैसे सती प्रथा हो गई, विधवाओं के प्रति गलत व्यवहार हो गया, जाति प्रथा हो गई, वर्ण व्यवस्था हो गई, ये सारी चीज़ों के ऊपर ये जोरदार क्या करेंगे, कटाक्ष करेंगे और उनके स्थान पर अलग रास्ता बनाएंगे, समझाएंगे कि नहीं ये गलत है, मूर्ति पूजा करना, उपवास रखना, ऐसी ये सब चीज़ें बहुत गलत हैं। प्रथम श्रेणी के सुधारों में सबसे महत्वपूर्ण है शंकराचार्य। इनकी बात होगी सबसे पहले, अगर भक्ति आंदोलन में किसी का नाम आएगा तो इनका आएगा शंकराचार्य, जो हैं जिन्होंने अद्वैतता तथा वेदों की शिक्षा पर अधिक बल दिया कि पढ़ो वेदों को, पढ़ो। लोगों ने छोड़ दिया था वेदों वगैरह को पढ़ना, इन्होंने इस चीज़ में बल दिया। उन्होंने कई प्रकार की रीतियाँ तथा प्रथाओं का खंडन किया, इन्होंने किया है, बहुत सारी चीज़ों का खंडन इन्होंने भी किया है, बट ये कि इन्होंने वर्ण व्यवस्था पर कुछ नहीं बोला। हिंदू धर्म को सुधारने की कोशिश की, किंतु उन्होंने तत्कालीन ढांचे पर कुछ नहीं बोले। जो वर्ण व्यवस्था वाला ढांचा बना हुआ था ना, सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर वैश्य, फिर शूद्र, फिर सबसे लास्ट में कौन आते थे, दलित, उनके ऊपर इन्होंने कोई भी बात ही की ही नहीं। किसी परंपरा का सुझाव नहीं दिया। जो ये गलत स्ट्रक्चर बना हुआ था चार का, उसके ऊपर इन्होंने कोई बात की ही नहीं, जो कि जाति व्यवस्था के पर आधारित था। इसलिए शंकराचार्य समाज के उच्च वर्ग तक रहे। जो सबसे ऊपर वाला वर्ग था, फर्स्ट वाला ब्राह्मण वाला, यहीं तक रहे। सेकंड क्या था, वैश्य, फिर थर्ड क्या, क्षत्रिय, फिर फोर्थ लास्ट वाले कौन थे, शूद्र वाले। इन तक ये ज्ञान गया ही नहीं, ऊपर वाले ढांचे तक ही रह गया केवल, ठीक है। और साधारण जनता के उनके विचार के अधिवांछित अज्ञानता रही, मतलब कि जो साधारण जनता वहां तक इनका ज्ञान पहुंचा ही नहीं। वल्लभाचार्य जो हैं, वल्लभाचार्य इनके बाद आएंगे, शंकराचार्य के बाद कौन आएंगे, वल्लभाचार्य जी। इनको भी इसी श्रेणी में रखा जाता है। पहली वाली जो श्रेणी है, जो सिर्फ धर्म की बातें करेंगे, उनके ऊपर रखा जाएगा, क्योंकि उनकी शिक्षाएं अधिकतम धर्म से क्षेत्र से सीमित थी। इनकी सारी शिक्षा धर्म तक ही थी, धर्म से बाहर कभी गई ही नहीं। धर्म से बाहर जाने का क्या मतलब है कि जो समाज में गलत चीजें चल रही है उसके ऊपर भी आप बोलो, उन सब के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला, ठीक। दूसरी श्रेणी में सुधार कर जनता की सामाजिक व धार्मिक क्षेत्रों में परिवर्तन की अभिलाषा से अवगत थे। क्या करेंगे, ये धार्मिक और सामाजिक दोनों चीज़ों पे बात करेंगे और जो गलत चीज़ें उसका खंडन करेंगे। तुम गलत कर रहे हो, जाति प्रथा, ये जो 4 वर्ण तुमने बनाए हैं ये गलत हैं, किस आधार पे तुम के लोगों को ऐसे ट्रीट कर रहे हो, ठीक है। इसलिए उन्होंने दोनों क्षेत्र में सुधार लाने की अथवा प्रयास किया। दोनों ही क्षेत्र में इन्होंने क्या किया, सुधार लाने के लिए प्रयास किया। धार्मिक क्षेत्र में उन्होंने ब्राह्मणों के एक अधिकार का विरोध किया कि क्यों सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों के पास ही सारी पावर है, क्यों उनको सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ समझा जा रहा है, क्यों इन्हें सबसे ऊपर रखा जा रहा है जाति उसमें, प्रथा में। तो ये सबसे ज़्यादा इन्होंने इनका विरोध किया कि जो ब्राह्मण है भाई गलत कर रहे हैं, ठीक है। ब्राह्मणों के विरोध में इन्होंने आवाज़ उठाई। उन्होंने रीति रिवाज, जो गलत रीति रिवाज बनाते हैं उसका खंडन करने की सलाह दी कि ये गलत है भाई। धर्म को सरलता से सरल बनाने के प्रयास किया कि तुमने धर्म को इतना वो क्यों बना रखा है कि तुम लोग गलत गलत चीज़ें कर रहे हैं, अंधविश्वास फैला, वो सबके खिलाफ बोलेंगे। उन्होंने परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए सीधा मार्ग बतलाया है। क्या बोला उन्होंने, एक सीधा मार्ग, कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ पूजा करनी है भक्ति का। परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए उन्होंने सिर्फ एक मार्ग बताया, जो कि क्या है, भक्ति का मार्ग। भक्ति का आधार था प्रेम। भक्ति का मतलब क्या होता है, प्यार करना, भगवान से प्यार करना, ठीक है, भगवान के बनाए गए इंसानों से प्यार करना। इन संतों ने भक्ति के मार्ग पर अधिक बल दिया, सबसे ज़्यादा बल इन्होंने भक्ति के मार्ग पर दिया। इसलिए इस आंदोलन के विद्वानों ने भक्ति आंदोलन के नाम से पुकारा गया। भक्ति के ऊपर प्रमोट कर रहे थे ना कि भगवान के प्रति प्रेम रखो, इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, लालच, गलत चीज़ें आपस में, इसका राज्य लूट लो, उसका राज्य लूट लो, इस सबको कम करो, क्योंकि इस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा हो रहा था।
क्योंकि देखो मुस्लिम शासक आए हुए थे, मुगल आए हुए थे, वो क्या कर रहे थे, अपने राज्यों को बढ़ाते जा रहे, हिंदू जनता के साथ वो गलत कर रहे थे, जजिया कर मांग रहे थे, तीर्थ कर मांग रहे थे, उनके साथ धर्म परिवर्तन के लिए बोल रहे थे कि या तो धर्म परिवर्तन करो वरना टैक्स दो, और गलत से गलत व्यवहार हो रहा था। तो ये बहुत ज़्यादा जब सिचुएशन खराब हुई तब आए थे भगवान के पास, तब आए थे भक्ति आंदोलन। क्योंकि देखो इंसान जब हर तरफ से हार जाता है ना, तब अंत में आता है भगवान के पास। तो यही है कि इस आंदोलन के नेताओं को संत के नाम से जाना जाता था। जो इसके हेड थे उनको नेता थोड़ी ना बोलेंगे, इनको संत कहा जाता था। सारे हेड जो थे इसके उसको संत कहा जाता, क्योंकि धर्म के क्षेत्र में उनका धारणा सरल और भावुकतापूर्ण मतलब इमोशनली थी। इसलिए वह आंदोलन ने शीघ्र ही जनता का ध्यान अपनी तरफ खींचा। अब देखो जनता इनकी तरफ जाएगी ही, इन्फ्लुएंस तो होगी जनता, आकर्षित किया। उन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया, ये गलत थे, जाति प्रथा थी ही गलत, पूरी की पूरी जाति प्रथा गलत थी। ब्राह्मणों ने सिर्फ अपना फायदा देखा, बाकी के 3 की हालत खराब कर दी। तो जो दूसरी श्रेणी वाले होंगे ये जाति प्रथा के ऊपर बोलेंगे, ठीक है। विरोध किया जनसाधारण के प्रिय बनाने के लिए ज्ञानेश्वर, नामेदेश्वर, रामानंद, चैतन्य, इन सबका नाम आ रहा है। अभी इनको आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, इनके बारे में, नामदेव और ये सब के बारे में आगे पढ़ना है आपको, चैतन्य का भी आएगा भी। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा एक एक स्लाइड पढ़ते हुए चलेंगे। तीर्थ, अभी थर्ड वाले कौन है? थर्ड वालों ने इन सभी चीज़ों पे जोरदार कटाक्ष किया था। जो समाज में गलत चीज़ें चल रही थी उसके और धर्म के ऊपर भी जो गलत चीज़ें थी उन दोनों पे जोरदार कटाक्ष किया था इन्होंने, ठीक है। तृतीय श्रेणी में कबीर सिंह, गुरु नानक जी जो है उनका नाम आएगा। तृतीय श्रेणी में कबीर व नानक जैसे महान सुधारक आएंगे जो कि बहुत बड़े हैं, ठीक है। आज भी इनकी इतनी मान्यता है। इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। दोनों भारत से अलग अलग क्षेत्रों में पैदा हुए। नानक जी जो हैं वो पाकिस्तान वाले एरिया में पैदा हुए थे, क्योंकि तब वो इंडिया का ही पार्ट था। लेकिन इनके विचारों की बुनियाद एक ही थी। अलग अलग जगह पैदा हुए, लेकिन जो इनके विचार थे उसके बेसिक जो दोनों की एक आइडियोलॉजी थी वो सेम ही थी। क्यों? क्योंकि ये भी धर्म के अंदर जो गलत चीज़ें थे उसका खिलाफ थे, प्लस समाज में जो गलत चीज़ें चल रही उसके खिलाफ थे। समाज में क्या चल रहा था? जाति प्रथा वगैरह, एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, ये प्रकार है ना, कि अपने धर्म को ऊपर समझ रहे, दूसरे वाले से लड़ रहे, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई, ये सारी चीज़ें। और जो समाज में गलत चीज़ें चल रही थी, जैसे गलत गलत प्रथाएं, अंधविश्वास चल रहा है, धर्म के नाम के ऊपर लोग गलत कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आएंगी समाज में, ठीक है। और दोनों ने भक्ति आंदोलन को अपनी विशेष जगह बनाई। भक्ति आंदोलन में इन दोनों का बेहद बड़ा नाम आएगा, ठीक है। इन दोनों के विचारों में जाति प्रथा की खुलकर तीव्र शब्दों में निंदा की गई, जो बहुत गलत है। जाति प्रथा, 4 जो इन्होंने वर्ण बनाए थे कि ये सबसे ऊपर जाति वाले, सबसे नीचे वाली जाति वालों की और बाकी की जातियों की कोई इज्जत ही नहीं कर रहा था, देखना तक पसंद नहीं कर रहे थे। ये इतना गलत प्रथा बना रखी थी इन्होंने कि अगर आंखों से भी देख लेंगे तो हम अशुद्ध हो जाएंगे, तुम्हारा को बाहर रहना है। उनको अलग निकाल रहे हैं, गाँव से बाहर निकाल रहे हैं, एक कुएं से पानी नहीं भरने दे रहे। मतलब उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा था कि जैसे बहुत गंदी चीज़ है कोई, वो कि देख के उनको देख के थूक रहे हैं। उनसे उनको ऐसे उसमें लिखा हुआ है मनुस्मृति में कि अगर किसी शुद्ध इंसान को तो मार रहे हो ना, तो उसका पाप किसी कुत्ता या मैना को मारने से भी कम का पाप है तुम्हें। मतलब इसको इंसान को मार सकते हो, इनकी जान की कोई वो नहीं वैल्यू। इंसान को इंसान नहीं समझ रहे थे, ये अपने आप को भगवान से कह रहे थे। जो पंडित वाले थे, इनका काम था कि भगवान की पूजा करना और दूसरों को भगवान के बारे में बताना, वेदों को पढ़ना, ये इनका काम था। इन्होंने खुद को वो कर लिया सिक्योर कि हम तो सिर्फ यही करेंगे, हमारा काम कोई और कर नहीं सकता, और बाकी जो सारे वो दलित है वो सारे गंदे हैं। ऐसे इन्होंने बहुत गंदी एक सिचुएशन बना रखी थी। उस वक्त समय का जो टाइम पीरियड का जो ये वातावरण था ना, बहुत 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 गंदा था, नेगेटिव था, बहुत ज़्यादा थी जाति प्रथा। एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते थे इस समय में। कबीर और नानक जाति प्रथा के कट्टर विरोधी थे। जाति बहुत गलत थी, इसके विरोधी थे दोनों ही। इन दोनों के जीवन में साधारण लोगों पर गहरा प्रभाव डाला। सारे लोग इनकी तरफ आते जा रहे थे, अट्रैक्ट हो रहे थे, क्योंकि ये बहुत फेमस थे, बहुत अच्छे इंसान थे, लोग इनसे इन्फ्लुएंस थे। इनकी कोशिश यही रही कि साधारण लोगों की भाषा में अपने विचारों को फैलाया जाए, जो लोगों को समझ आए। भाई देखो, ऐसा थोड़ी कि तुम वेदों की भाषा बोल रहे हो, संस्कृत बोल रहे हो, लोगों को समझ ही नहीं आएगी। आसान भाषा में जो जनता सुनना चाह रही है उस भाषा में अपनी बात को रखा इन्होंने। जैसे कि आरंभ में आपको बताया जा चुका है कि उन्होंने अपने तत्कालीन मार्गों को अलग रखा। प्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला याफर ने कहा है कि कबीर और नानक समाज के नए रास्ता दिखाते थे। क्या करते थे? समाज को ये नया रास्ता दिखाने का प्रयत्न करते थे कि जो पुराने समय से गलत चीज़ें चल रही है, गलत प्रथाएं चल रही हैं, उसको छोड़ो, नया मार्ग अपनाओ, अब न्यू स्टार्ट करो, ठीक है। अब ये हैं श्री वल्लभाचार्य जी, ये हैं वल्लभाचार्य जी, जिनके बारे में हमने अभी पीछे भी पढ़ा है। अब इनके बारे में हम इनको डीप में पढ़ेंगे एक बार, ठीक है।
ये प्रथम श्रेणी के, देखो तीनों श्रेणी मैंने आपको समझा दी। अब ये सारे विचारक ही आएंगे, सारे जितने भी नेता थे, नेता नहीं मतलब धर्म के सुधारक, धर्म सुधारक कहा जाता है, नेता नहीं कहा जाता, धर्म सुधारक। इनके बारे में हम सबको अब एक एक करते हुए डीप में पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है, कि कौन क्या था, कैसे थे, क्योंकि तीनों श्रेणियां पढ़ ली। अब ये देखो बेटा, ये कौन है, श्री वल्लभाचार्य जी, जो प्रथम श्रेणी वाले थे, जिन्होंने सिर्फ धर्म के ऊपर बेसिक बातें बोली है। इनके बारे में पढ़ेंगे। अब हम सारे विचारकों को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। हमारा वो तीनों श्रेणी हमने पढ़ ली कि 3 श्रेणियों में जो ये धर्म सुधार आंदोलन जो है, ठीक है, धर्म का सुधार का आंदोलन, भक्ति आंदोलन क्या है, पहली श्रेणी, दूसरी, तीसरी, तीनों में कौन कौन लोग आ रहे थे ये बता। वल्लभाचार्य 1479 से 1531 तक इनका जन्म है, ठीक है, बनारस में पैदा हुए हैं, 79 में हुआ था, ठीक है, इनका बर्थ डेट है ये वैष्णव धर्म के पंथ में सबसे बड़े प्रचारक के नाम से जाने जाते हैं, सबसे बड़े वैष्णव धर्म वाले, ठीक है। वैष्णव कौन होते हैं, जो विष्णु की पूजा करते हैं, वो सब वैष्णव कहलाते हैं। वे अपनी विद्वानता के कारण अपने प्रसिद्ध थे, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे, क्योंकि बहुत बड़े विद्वान थे ये, ठीक है। उन्होंने संस्कृत तथा ब्रज भाषा में पुस्तकें लिखी, बहुत सारी बुक्स वगैरह लिखी, राइटर भी थे। उन्होंने वेद सूत्र, सिद्धांत, रहस्य और सुबोधित अधिक व्याख्या की है, ठीक है, सुबोधिनी अधिक व्याख्या की है। इन्होंने बहुत सारी व्याख्याएं वगैरह की हैं, रहस्यों के बारे में बताया, ऐसी चीज़ें की इन्होंने। जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि शिक्षा अधिकतम धार्मिक क्षेत्र तक ही सीमित थी। शिक्षा क्या थी, धार्मिक क्षेत्र तक ही सीमित थी। उन्होंने कृष्ण को सबसे बड़ा ब्रह्मा माना। इन्होंने कृष्ण भगवान को क्या बोला कि सबसे बड़े ब्रह्मा कौन है, दुनिया के सबसे बड़ा जो होता है ना, ब्रह्मा जिसे कहा जाता है, वो कृष्ण है। इन्होंने ये वाली बात बोली। उनके अनुसार उनकी प्राप्ति हो सकती है, क्या बोलो कि हो सकती है उनकी प्राप्ति, यदि मनुष्य सच्चे मन से भक्ति करे, सच्चे मन से भक्ति करे तो प्राप्ति मिल जाएगी। भाविकतापूर्ण शिक्षाओं के कारण कई व्यक्ति वल्लभाचार्य के अनुयायी बने, बहुत सारे लोग इनके क्या बन गए, अनुयायी बन गए, फॉलोअर्स इनके बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। इनकी मृत्यु कब हुई है, 1531 में इनकी फिर मृत्यु हो गई। अब नेक्स्ट कौन आ रहा है, संत नामदेव। देखो बेटा, इनके बहुत सारे आएंगे, अभी आपको 4, 5, 6 पढ़ने हैं मिनिमम, ठीक है। तो सबके बारे में इतना सारे कैसे लिखोगे, मेन शॉर्ट नोट्स बनाते चलो, सबके नाम लिख लो, कौन कौन थे, उनके बारे में बेसिक 10-15 पॉइंट लिख लो, ताकि आप अपने पेपर में लिख सको। 5 से 10 पॉइंट तो मिनिमम आप याद कर ही लो कि कौन कौन था, किसने क्या किया। और तीनों श्रेणियां बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पेपर में क्या बताना है आपको कि धर्म सुधार आंदोलन क्या है, क्या था ये, भक्ति आंदोलन क्या है, पूरा ये डीप में बता दो। फिर उसके बाद तीनों श्रेणियां बता दो। फिर उसके बाद इनके 2-4 के उदाहरण के लिए बता दो कि कौन कौन था, किसने क्या बोला, कबीर ने क्या बोला, नानक जी ने क्या बोला, ऐसे, ठीक है। धर्म सुधार आंदोलन और भक्ति आंदोलन दोनों ही एक ही है, कुछ उसमें खास वो है, कंफ्यूज मत हो जाना। अब ये नामदेव कौन है, नामदेव भक्ति मार्ग के एक प्रमुख प्रचारक हैं। कौन है ये, भक्ति मार्ग की बात करते हैं कि भगवान कौन है, भक्ति करो, भगवान की भक्ति करो। महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ, महाराष्ट्र के हैं ये। इनके जन्म की तिथि को लेकर मतभेद है, मतलब ये देखो बहुत पुराना टाइम पीरियड गया, मुगल टाइम पीरियड वाले लोग चल रहे, तो इनके कब बर्थ हुए ये सब कंफर्म नहीं होता कि ये कब के हैं, ठीक है। उस टाइम पे इतने डाटा थोड़ी ना होता था, इनका नहीं पता कब हुए हैं ये। मैकलिफ के अनुसार नामदेव का जन्म 1270 में पैदा हुए। इनका जन्म ये बता रहे हैं, इनके हिसाब से क्या है 14वीं शताब्दी का बता रहे हैं, ये बिल्कुल 2 शताब्दी आगे ले गए। कुछ दूसरे इतिहासकारों की तरफ 15वीं शताब्दी के भी ये और आगे ले गए कि ये 15वीं शताब्दी के माने जाते हैं। कुछ भी उन्होंने अपने उपदेश में लोगों को मन को पीड़ा और पुजारियों के पाखंड के बारे में बताया। देखो लोग जो है दुखी हैं, उसके बारे में बताया कि लोग दुखी क्यों है, क्यों उनके मन में इतना दुख है। पुजारियों के पाखंड से बचने और प्रभु के प्रेम की शिक्षा दी कि पुजारी जो गलत कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं अपनी मर्जी से कि हमें ये वाला इतने का हवन होगा, इतने पैसे ले रहे, लूट रहे हैं एक तरीके से, इन सब चीज़ों को गलत बताया और बोला कि भगवान के प्रति प्रेम रखो, ठीक है। समय के साथ उनका प्रभाव बढ़ता चला गया, ये बहुत फेमस होते चले गए, उनके विचार काफ़ी लोकप्रिय होते चले गए, क्योंकि सच बोल रहे हैं ना, जो बंदा सच बोलता है उसके खिलाफ लोग जाएंगे नहीं, लोग उसके पास जाएंगे, तो ये अच्छे थे इसलिए लोग इनके पास जाते चले गए। नामदेव मूर्ति पूजा के विरोधी थे कि भाई तुम किस बात की इतनी बड़ी मूर्ति बना रहे हो, उसको दूध से, दही से, हर चीज़ से नुला रहे हो। भगवान को अगर तुम चाहना तो आंखें बंद करके उनको स्मरण करो, आपको याद करो, किया जा सकता है, ठीक है। मूर्ति पूजा वाले इसको मना कर रहे हैं कि मूर्ति पूजा की ज़रूरत ही नहीं है, तो मन में सोचो, याद करो भगवान को। उनका कहना था कि प्राण करना, उपवास करना, शरीर को यातनाएं देना कदापि आवश्यक नहीं है। भगवान ने कब बोला कि तुम फास्ट रखो, कभी भगवान ने, कभी किसी ग्रंथ में वाली बात आ रही है कि तुम भूखे रहो भगवान के प्रति, भगवान तुम्हारी बात मान लेगा? भाई भगवान क्यों चाहेगा, हमारे भूखे रहने से भगवान को क्या ही फर्क पड़ रहा है। तो ये फास्ट रखना, गलत गलत चीज़ें करना, शरीर को यातनाएं देना, ये सब भगवान नहीं चाह रहा है। भगवान क्या चाह रहा है, भक्ति। भगवान को क्या चाहिए, पूजा, जो कि हमारे द्वारा सच्चे मन से की जाए, झूठा नहीं कि थोड़ी देर मंदिर में पूजा करी, बाहर आके दूसरे की बुराई कर रहे हो, बाहर आके दूसरों को बुरा कर रहे हो, ये सब नहीं।
सच्चे मन से पवित्रता से तुम पूजा करो और समाज में भी रहो, ठीक है, ये चाह रहे हैं भगवान। तो इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन करा कि कोई ज़रूरत नहीं है इतने बड़े बड़े मंदिर बनाने की, उस मंदिरों में जाके इतने बड़ी बड़ी हद पार करके पैसा लगाने की। तुम्हें अगर पूजा करनी है तो तुम्हें कहीं जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये इनके विचार हैं। और ना ही तीर्थ यात्रा करने की आवश्यकता है। इन्होंने बोला कि भगवान को प्राप्त करना है तो आंखें बंद करके अपने कमरे में तुम बैठ जाओ, ध्यान लगाओ, तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तीर्थ यात्रा पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना पैसे लगा के लोग जो जाते हैं उसकी ज़रूरत ही नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि वह हरि के चरणों को से प्रेम करे। भगवान हरि को कौन बोल रहा है? भगवान के चरणों से वो प्रेम करे। नामदेव ने यह भी कहा कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही अंधकार में रहते हैं। हिंदू मुस्लिम दोनों को उन्होंने क्या बोला? ये दोनों अंधे हो चुके हैं, अंधकार में ही रह रहे हैं, क्योंकि एक मंदिर में और दूसरा मस्जिद में ही पूजा या इबादत करने पर बल देता है। दोनों क्या कह रहे हैं कि सिर्फ मंदिर जाओ तो पूजा होगी, वो क्या कह रहे हैं मस्जिद जाओ तो पूजा होगी। नामदेव को तो भगवान की स्तुति के लिए ना मंदिरों ना की आवश्यकता पड़ी और ना ही मस्जिद की आवश्यकता पड़ी। देखो, भगवान को याद करना तो अपनी आंखें बंद करो, जो भी तुम्हारा इष्ट है, जो भी तुम्हारा प्रेम जिससे तुम्हारा है, जिसको जो भगवान अच्छा लग रहा है, उसकी तस्वीर अपने आप तुम्हारी आंखों के आगे आ जाएगी। आंखें बंद करते ही मंदिर जाने की और मस्जिद जाने की आवश्यकता नहीं है। यही बात पे ये बल दे रहे हैं। नामदेव ने जाति भेद का कड़ा विरोध किया। जाति के खिलाफ तो सारे ही बोलेंगे, ऑलमोस्ट सब बोलेंगे, क्योंकि जाति व्यवस्था जो चल रही थी ना उस वक्त बहुत गलत थी। उसके वजह से ना समाज में बहुत 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 गलत माहौल बना हुआ था उस वक्त, ठीक है। उन्होंने स्त्रियों की प्रगति, आपसी सौहार्द और हिंदू और मुसलमानों के बीच में धार्मिक सहिष्णुता पर प्रबल किया। उन्होंने जो गलत स्थिति चल रही थी ना, औरतों की बहुत बुरी व्यवस्था थी कि औरतों को घर में रखा जा रहा, मारपीट कर रहे हैं, विधवा विवाह नहीं करने दे रहे, सती प्रथा हो रही है, ये सारी चीज़ें, बाल विवाह, इन सब के खिलाफ बोले। और जो धर्म के प्रति लोगों में वो थी ना कट्टरता कि हमारे धर्म वाले सही हैं, हम सारे एक हैं, तुम्हारे वो है, आपस में एक दूसरे को मार काट कर रहे थे, इसके खिलाफ बोला इन्होंने, ठीक है। उन्होंने विषयों में जिससे भी कई स्वयं के संतों को पद को प्राप्त किया, ब्राह्मण से लेकर मराठे और ये मतलब सारे लोग इसमें सम्मिलित हुए, मुस्लिम तक भी, इवन मुस्लिम भी इनके अनुयायी बने हैं। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। किसी को कुछ ना समझ रहा हो तो आप बेटा मुझसे पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, ठीक है।